जय श्री कृष्णा। नंद राय जी से सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि हमारे आश्रम में गर्ग मुनि जी आएंगे, तब इस अवसर पर आप देवी रोहिणी और आपके पुत्र की नामकरण उनके ही हाथों करा दीजिए तो उत्तम होगा। महर्षि गर्ग माता देवकी और वसुदेव जी को यह बात बताते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने सांडिल्य ऋषि को आपके संदेश भेज दिया है एक यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। उस दौरान मैं वहां गुप्त रूप से आपके पुत्र का नामकरण संस्कार भी करूंगा। इसके बाद देवकी और वसुदेव जी दोनों बालकों के लिए महर्षि गर्ग के द्वारा वस्त्र भेंट करते हैं। दूसरी ओर कंस को उसका एक दरबारी बताता है कि मेरे गुप्तचरों के अनुसार महामुनि गर्गाचार्य यमुना पार करके गोकुल गए हैं। कंस पूछता है, गोकुल में कहाँ, किसके पास? तब दरबारी कहता है कि महर्षि सांडिल्य के पास। तब कंस पूछता है कि किस प्रयोजन में? दरबारी कहता है कि एक यज्ञ के समापन अवसर पर पूर्णाहुति देने। तब कंस कहता है कि तो ये तो साधारण सी बात है। दरबारी कहता है कि वसुदेव जी अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के आश्रम में पिछले कुछ दिनों से निरंतर जाते हुए देखे गए हैं। इसीलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो संदेह था कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी संबंध में तो नहीं है। फिर दरबारी कहता है कि यदि बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उसके कुलगुरु शांडिल्य ऋषि ही करेंगे। यदि वो वसुदेव का है तो ऋषि गर्ग करेंगे। यह सुनकर कंस सतर्क हो जाता है। तब कंस कहता है कि अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियां पर ध्यान रखे। हम अभी तक जो भी करते रहे हैं केवल एक अनुमान पर ही करते रहे हैं, लेकिन अब यह संदेह भी मिट जाएगा। उधर शांडिल्य ऋषि गर्गाचार्य एक दूसरे से मिलकर प्रभु के बाल रूप की बात करते हैं। वहाँ एक कुटिया में अनुष्ठान और गौशाला में नामकरण संस्कार की तैयारी की जाती है। फिर दोनों बालकों को गौशाला में लाया जाता है। गर्ग ऋषि बालकृष्ण को देखकर मंत्रमुग्ध और भाव विभोर हो जाते हैं। बालकृष्ण भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। तब शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि कंस के आतंक के कारण रोहिणी इसीलिए अब तक मथुरा नहीं जा सकी, अतः अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो बालक का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्ग ऋषि कहते हैं कि अवश्य, कुमार वसुदेव जी भी यही इच्छा थी। उनका एक पुत्र रोहिणी का पुत्र है। इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने गोपनीय रीति से इस गुप्त स्थान पर इसका आयोजन कर दिया है। तब नंद जी भी कहते हैं कि हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए गुरुवर। तब गर्ग जी कहते हैं कि ये अधिकार तो आपके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य जी का है। तब शांडिल्य जी कहते हैं कि भगवान, हमारी भी यही इच्छा है। गर्ग ऋषि कहते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो कंस को यह सूचना मिलेगी तो वो यही समझेगा कि यही वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, तो बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। तब नंद जी कहते हैं कि उसे पता नहीं चलेगा गुरुवर। गर्ग ऋषि कहते हैं कि क्या आप इस रहस्य को गोपनीय रखने का वचन देते हैं? नंद जी कहते हैं, अवश्य गुरुवर। गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी का यह पुत्र गुणों से अपने लोगों के मन को प्रसन्न करेगा, अतः इसका नाम राम होगा। इसी नाम से इसे पुकारा जाएगा।
इसके बल का अधिकता भी अधिक होगी, इसीलिए इसे लोग बल भी कहेंगे। यदुवंशियों को अपनी कोट मिटाकर उनमें एकता को यह स्थापित करेगा, अतः लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे, अतः इसका नाम बलराम होगा। अब उन्होंने यशोदा और नंद को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा पुत्र प्रत्येक युगों में अवतार ग्रहण करता रहता है। इसका नाम कृष्ण होगा। तुम्हारे यह पुत्र पहले वसुदेव के यहाँ जन्मा है, अतः श्रीमान वासुदेव नाम से विद्वान लोग इसे पुकारेंगे। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप तो गिनती के परे हैं, उनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, दूसरे लोग ये नहीं जान सकते। ये तुम्हारा गोप गो एवं गोकुल को आनंदित करता हुआ तुम्हारा कल्याण करेगा। इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त रहोगे। इस पृथ्वी पर जो भगवान मानकर इसकी भक्ति करेंगे उसे शत्रु भी पराजित नहीं कर सकते। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के सदृश रहेगा। फॉर मोर प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्टोरीज फॉर यू। जय श्री कृष्णा।